करीब 6.5 साल पहले दुनिया ने पहली बार कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में सुना था। शुरुआत में यह संक्रमण एक देश तक सीमित लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। कोविड की यादें अभी भी लोगों के मन में ताज़ा है और इसी बीच अब एक क्रूज शिप पर सामने आए हंटा वायरस के मामले में वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। ये मामला MV होंडियस नाम के क्रूज शिप से जुड़ा है, जो 1 अप्रैल को अर्जेंटीना से रवाना हुआ है। जहाज पर 114 यात्री और 61 क्रू सदस्य सवार थे। 35 दिनों की इस यात्रा के दौरान हंटा वायरस के मामले सामने आए। 11 अप्रैल 2024 को एक डच यात्री की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी इलाज के दौरान 26 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसके बाद 2 मई को एक तीसरे यात्री की भी मौत हो गई। अब तक कुल 11 मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 मौतों की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 की तरह हंटा वायरस सामान्यतः तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। हालांकि इस जहाज पर हंटा वायरस का दुर्लभ एंडेस स्ट्रेन पाया गया है, जिसमें करीब संपर्क में आने से संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। घटना के बाद संक्रमित और संपर्क में आए यात्रियों को अलग अलग देशों में भेजा गया। ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां अब उन लोगों की पहचान और जाँच कर रही हैं जो इन यात्रियों के संपर्क में आए थे। कुछ लोगों को 6 हफ्तों तक निगरानी में रहने की सलाह दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए MD चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर विनायक अग्रवाल ने कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनायक अग्रवाल हूं, छाती रोग विशेषज्ञ। आज हम वार्ता कर रहे हैं हंटा वायरस नाम के एक वायरस के बारे में, जिसका हाल ही में ही एक आउटब्रेक हुआ है विदेश में। हालांकि ये वायरस अभी तक इस आउटब्रेक के दौरान इंडिया में नहीं पहुंचा है, लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, जिससे कि लोग भयभीत ना हो और जागरूक रहें। क्या लक्षण है इसके? हंटा वायरस 2 रूप में अपने लक्षण दिखा सकता है। एक बीमारी होती है हिमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, जिसमें ये हंटा वायरस मेनली किडनी को इन्वॉल्व करता है। किडनी में सूजन आना, पेशाब में खून आना, पेशाब के द्वारा प्रोटीन का लॉस होना, पैरों में सूजन, शरीर में सूजन आना। दूसरा जो खतरनाक रूप है इसका, वो होता है हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जिसको HPS कहा जाता है। इसमें स्टार्टिंग में तो नॉर्मल फ्लू जैसे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे हमने कोरोना वायरस में देखे थे, जैसे कि बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, सर्दी जुकाम होना, पेट में हल्का दर्द रहना। लेकिन बाद में जाकर यह वायरस सांस में गंभीर तकलीफ़ पैदा कर सकता है, फेफड़े में पानी भर सकता है, हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसमें मरीज़ की जान तक जा सकती है। बचाव के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये फैलता कैसे है। यह वायरस चूहों में सामान्य तौर पर मिलता है। चूहों को ये कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इससे संक्रमित चूहों से कांटेक्ट में आता है, या चूहे किसी को काट लेते हैं, या किसी व्यक्ति ने इस चूहे को छुआ और फिर अपने नाक को, मुंह को छुआ, तो यह वायरस उनको फैल सकता है। तो ऐसी जगह जो बंद है काफ़ी समय से, स्टोर रूम है जहां अनाज स्टोर किया जा रहा है, जहां चूहे पनप सकते हैं, उसको साफ़ सफाई रखना। सफाई के दौरान इस बात का खास ख्याल रखना कि सूखे झाड़ू मारने के बजाय पहले उस पर कीटनाशक छिड़का जाए या फिनाइल छिड़का जाए, उसके बाद सफाई की जाए। हल्का बुखार आने पे, खांसी होने पे, सर्दी ज़ुकाम होने पे उसको इग्नोर ना करके उचित समय पे उचित इलाज कराना एवं अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ही लाभदायक रहेगा। मैं एक बात और साझा करना चाहता हूं कि पूरे देश में 165 ICMR एवं NIV की लैब्स हैं, जहां पर हंटा वायरस की डायग्नोसिस के लिए RT-PCR नाम की जांच उपलब्ध है। हमारे BRD मेडिकल कॉलेज में भी एक ICMR से रिलेटेड सेंटर है, जहां पर इसकी जांच उपलब्ध है। अभी किन देशों में इसका वायरस लगा हुआ है? इस वक्त का जो आउटब्रेक हुआ है उसमें 1 अप्रैल को एक शिप रवाना हुई थी MV होंडियस नाम की, जो कि अर्जेंटीना से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद अटलांटिक आइलैंड होते हुए शिप को साउथ अफ्रीका जाना था। इसका पहला केस 11 अप्रैल को देखा गया, जब एक व्यक्ति की मौत हुई। उसी व्यक्ति की वाइफ की मौत हुई थी 26 अप्रैल को। फिर जब 2 मई को एक और व्यक्ति की उस क्रूज शिप पे मौत हुई, तब देखा गया कि ये क्यों हो रहा है। हालांकि उस क्रूज शिप में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, 111 पैसेंजर्स एवं 61 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 2 भारतीय क्रू मेंबर भी शामिल थे। उसके बाद जब डायग्नोसिस से पता चला कि ये हंटा वायरस है, तब WHO ने सारे देशों में सूचित किया और सतर्कता बनाने की सलाह दी।